कोरबा के शिवाजी नगर वार्ड में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक पर हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। शिवाजी नगर वार्ड में राठौर स्ट्रीट मोहल्ले में शुक्रवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो युवकों ने किराए के मकान देखने के नाम पर एक घर में घुसकर वहां अकेले मौजूद युवक पर हमला कर लूटपाट कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घटना के समय पीड़ित युवक घर में अकेला था। आरोपियों ने किसी नुकीली वस्तु से वार कर उसे घायल कर दिया और घर में रखे सामान की तलाशी लेने लगे। घायल देवेश सिंह के बड़े भाई सौरभ सिंह ने बताया कि लुटेरे मां का कंगन, कान की बाली और चांदी की गिलास एक बैग में था, जिसे लेकर आरोपी फरार हो गए। घायल युवक ने साहस का परिचय देते हुए किसी तरह घर से बाहर निकलकर पास के पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में संदिग्ध युवकों की तलाश तेज कर दी है। मेरा नाम भगवती राठौर। ये कौन से एरिया है, क्या जगह पड़ता है, क्या बोलते हैं? ये राठौर कॉलोनी के नाम से जानते हैं, रवि शंकर में आता है। ये बताएंगे कि क्या घटना हुई थी, कब जानकारी मिली आप लोगों को, बताएंगे? मैं टाइम फिक्स नहीं बता सकती, लेकिन 3:30-4 के बीच में है। लड़का आया है और आ करके आंटी आवाज़ दिया है तो मैं दरवाज़ा खोली हूँ। फिर बोला है कि मैं बोली क्या काम है, क्या चाहिए? तो बोला मेरे गर्दन को काट दिए हैं, 2 लड़के आए थे। फिर मैं चिल्लाई हूँ, ये ऊपर में थे। फिर मैं चिल्लाई हूँ, सबको बुलाई हूँ, यहाँ बैठा दी इसको। मैं बोली कैसा हुआ, क्या हो? तो 2 लड़के आए थे और उन लोग बोले हैं कि हमको संतोष राठौर भेजा है, एजेंट है। मैं एजेंट हूँ, ये किराएदार है, तो हमको मकान देखना है, चाबी दो करके ऊपर का। तब तक वो बोला कि मैं चाय बनाने के लिए उसका भाई फ़ोन किया तो किचन में गया हूँ। फिर मेरे पीछे से पकड़ लिए, बोले। उसके बाद मैं क्या हुआ अंदर मैं नहीं जानती हूँ, बस वहाँ कितना बात बोला है कि मेरे गर्दन को काट दिया। उपचार के लिए कौन लेके गया उसको? उसका भाई रायपुर गया था, वो आ रहा था, तो वो फ़ोन किया कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, तुम चाय बना दो। तो बोला मैं किचन गया। हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल अंकल लेके गए, हमारे ऊपर में किराएदार हैं। भैया ये बताएंगे क्या जानकारी मिली आपको, क्या घटना हुई? मुझे यहाँ मोहल्ले से किसी का फ़ोन आया कि यहाँ पास किसी लड़के को अज्ञात लोगों के द्वारा कोई ब्लेड वगैरह मारा है गले पे, और जिसकी जानकारी मिलने पे मैं तत्काल यहाँ पहुँचा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मानिकपुर चौकी के भी स्टाफ यहाँ पास उपस्थित है, ASI हमारे जायसवाल साहब भी यहाँ है और रामपुर चौकी के भी हैं। तो अभी तक में यही पता चला है कि कुछ इस प्रकार से घटना हुई है। और एक बात और सामने आई है कि सीमा क्षेत्र के कारण में कहीं ना कहीं जो मामले की सुचकता से जांच होनी चाहिए थी, तत्काल FIR होना चाहिए था। ये सीमा विवाद के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जिसे राठौर स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है, ये रविशंकर सुखनगर वार्ड के अंतर्गत भी है। लेकिन अभी नए परिसीमन जो हुआ था, नए परिसीमन में ये वार्ड जो है शिवाजी नगर में, ये जो जगह है ये शिवाजी नगर में जुड़ चुका है। तो संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि ये जो जगह है, ये स्थल जो है, ये रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि चूंकि ये मेरे वार्ड के निवासी हैं और यदि कोई घटना घटित हुई है तो तत्काल जो भी कंप्लेनर जिस जगह पे भी जाता है, चाहे वो रामपुर चौकी में जाए चाहे मानिकपुर चौकी में जाए, तो जो भी व्यक्ति के पास पहले सूचना मिलती है, जो भी थाना में पहले सूचना मिलती है, उसको तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहले 0 में कायम करना चाहिए और 0 में कायम करके उसमें FIR लॉन्च करना चाहिए। लॉन्च करने के पश्चात में फिर आगे चल के किस क्षेत्र में जाएगा ये मामला, तो बात की बात है, लेकिन पहले नागरिकों के साथ में न्याय होना चाहिए। सौरभ सिंह। सौरभ भैया ये बताएंगे कि क्या घटना हुई है और कब जानकारी मिली आप लोगों को? हम लोग रायपुर गए थे। रायपुर से जब वापस आए हैं 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पूरा पुलिस का जमावड़ा लगा था। तो जब घर के पास पहुंचे तो पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है पड़ोसियों से। क्या हादसा? यह हादसा ये पता चला कि उसके गर्दन पर कट लगा है और कोई घुसे थे घर के अंदर। तो हमारे सामने के राठौर अंकल और ऊपर में उनके जो किराएदार है, जो पार्टी थी, वो लोग उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए उपचार के लिए, ब्लड देख रहे थे। और बाकी फिर यहाँ पे पुलिस थी, तो उन्होंने फिर राठौर जी का नंबर दिया किसी का और बोले कि उनसे बात कर लीजिए, वो लोग आएंगे। और वो फिर चले गए। उसके बाद हम घर के अंदर आके देखे तो ये सब पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। अच्छा, पहले भी पुलिस आई थी और क्या कह के वापस लौट गए? वो ये बोले कि देख लिए हैं, अभी घर के अंदर आप लोग मत जाइएगा, ये कोई राठौर करके है, उनका नंबर दिए। और उसके बाद बोले कि इनसे बात करिए। उनसे बात किए तो वो बोले कि आ रहे हैं हम लोग थोड़ा देर में। और उसके बाद फिर वो लोग निकल गए। तो क्या कह रहे थे, उनका एरिया आता है? एरिया को कुछ नहीं बताया मेरे को, बस सब कुछ हम लोग का, चाहे वो उतना पूछा भी नहीं मैंने एरिया का। मैंने बस पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा लोग घुसे थे
चोट कितना लगा है और किसको लगा है चोट? चोट छोटे वाले भाई को लगा है, क्या नाम है? देवेश सिंह। यह बताएंगे यहाँ कौन रहता है, आप लोग का किराया में है? हम लोग किराए में रहते हैं। तो क्या कह रहे थे, घुसे थे वो लोग घर के अंदर? ये बीच वाला मकान कल शाम को खाली हुआ है, तो वो लोग वही चाबी मांगने आए थे कि बीच वाला मकान देखना है किराए के लिए। तो छोटा वाला जैसे ही मुड़ा है वो खिड़की की तरफ चाबी लेने के लिए, उतने में पीछे से बता रहा है कि उसको मारा है कोई ब्लेड। आपके भाई अकेले थे? हाँ वो अकेला था। आप कहाँ गए थे? हम लोग रायपुर रामकृष्ण, वहाँ वो के इलाज के? हाँ उनका हर महीने जाना रहता है, उसी के लिए फॉलोअप के लिए गया था हम लोग। तो आप लोग आधे दूर से फिर वापस लौटे कि नहीं, हम लोग रिटर्न ही आ रहे थे। तो 3:45 बजे मेरे से बात हुआ है। घर में क्या क्या सामान लेके गए हैं? घर में मम्मी का मतलब एक कंगन था वो लेकर के गए हैं, कान का बाला उतार के रखे थे, और एक चांदी की गिलास, सब एक ही बैग में करके रखा हुआ था, वो पूरा उसी को लेकर के गए। ये बताइए कैश और कैश गया है 4,500 रुपये। मतलब कुल मिला के लूट के इरादे से? हाँ लूट ही हुआ है। सर बताएंगे क्या मामला है, क्या जानकारी मिली? राठौर स्ट्रीट कॉलोनी है, आरएसएस नगर में है। दोपहर के समय में यहाँ स्ट्रीट में रहने वाले एक मकान में 2 लोग पहुंचे थे मकान का किराया लेने के लिए। ऊपर में उसके मकान के ऊपर में मकान खाली हुआ है जिसमें किराएदार आना जाना करते हैं, तो उसके लिए चाबी मांगे हैं और उसके बाद में एक घटना हुई है। अकेले पाकर अंदर में घुसकर उसके साथ मारपीट किए हैं और तो अलमारी ये सब को चेक किए हैं, तो कुछ सामान ले गए हैं। अभी उनके द्वारा रिपोर्ट की जाएगी तो पता लगे क्या सामान लेके गए। गर्दन पे जो उसके हमला किया गया, किस चीज़ से हमला किया गया, क्या बात सामने है? किस चीज़ से तो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि चाबी हो सकता है या किसी प्रकार का चाबी जो रिंग पकड़े रहे होंगे उसके चोट, गहरा चोट नहीं है, ऊपरी चोट है। जनप्रतिनिधि और आसपास के वो कहना है कि वारदात होने के बाद पुलिस वालों के बीच में कहीं न कहीं सीमा विवाद हो गया था, जिसके कारण पुलिस विवेचना में देरी हुई। क्या कहना सर उससे? पुलिस की उपस्थिति ही यहाँ पर है, पुलिस यहाँ मौके पर पहुँच गई थी, कार्रवाई चालू हो गई थी, एफएसएल टीम भी आ गया था। उसके बाद एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके जा चुकी है। पहले एक पुलिस आके सर मौके से जा चुकी थी, उसके आधे घंटे बाद पुलिस मौके से नहीं गई है। पुलिस यहाँ पर जब पहुंची थी तब उसको अस्पताल ले गए थे, इसलिए वहां से चले गई थी पुलिस।